हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल खाजवाला की कॉकटेल पर स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त मुख्तार अशरफ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरएसआईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक अच्छा मॉडल पेपर बनाया है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आरएसआईटी के। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो यानी याद कर लेते हो तो आपके आरएसआईटी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप आसानी से आरएसआईटी में पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर वॉच करना। तो चलिए जो आज का वीडियो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप आरएसआईटी कैंडिडेट सबसे पहला माना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल वाले आइकन को दबाकर। उसके साथ होगी छोटे से बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा देना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। नीचे ऑप्शन भी है उसे भी पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है ब्राउज़र, तीसरा ऑप्शन है माउस, चौथा ऑप्शन है रैम। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्राउज़र। ओके, तो फ्रेंड आपको एक साथ में कॉपी भी ले लेनी है और आपको लिखना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और लास्ट में कमेंट कर देना है कि आपको 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है MP3 क्या है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा MP3 क्या है। तो फ्रेंड इसके नीचे ऑप्शन है एक माउस, बी एक वीडियो प्रारूप, सी एक ध्वनि प्रारूप, डी दोनों विकल्प ए और बी सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एक ध्वनि प्रारूप। तो फ्रेंड अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तीसरा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है, DBMS में ACID गुण होता है, ACID का पूर्ण रूप है। ओके, तो फिर इसके नीचे ऑप्शन भी है उसे पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है ऑटो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन, चौथा ऑप्शन है ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि जो और भी मेरी वीडियो है आरएसआईटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली उसे भी आप जरूर वॉच करना, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारे चैनल पर जाकर भी उसे वीडियो देख सकते हो। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्भावपूर्ण प्रगति का है। नीचे ऑप्शन है ए वर्म, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी प्रगति में दुर्भावपूर्ण है, सी ट्रोजन हॉर्स, चौथा ऑप्शन है वायरस। तो फिर ये तीनों की तीनों ही क्या है, दुर्भावपूर्ण प्रकृति के हैं, यानी वर्म हो जाए या ट्रोजन हॉर्स हो जाए या वायरस। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी उपयुक्त सभी दुर्भावपूर्ण प्रकृति के हैं, यानी तीनों ही। आप चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। फिर पांचवें क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। नीचे ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो फिर आपको कोई लगे कि ये क्वेश्चन आपका सही नहीं बताया गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक को इंटरनेट डोमेन नाम से इंटरनेट प्रोटोकॉल पता में अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डोमेन नाम www.vmou.ac.in का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता 198.105.24.32 में अनुवाद हो सकता है। नीचे ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है DNS, दूसरा ऑप्शन है VPN, तीसरा ऑप्शन है DVD, चौथा ऑप्शन है CD। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए डोमेन नेम सिस्टम, यानी DNS। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। नीचे वाले की डीवीडी की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और CD की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट्स योजना बनाने का एक उपकरण होता है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम का, दूसरा ऑप्शन है किसी भी तर्क का, तीसरा ऑप्शन है कदम दर कदम प्रक्रिया का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी तीनों। फ्रेंड्स अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
ए ऑप्शन है 1:1, n, दूसरा ऑप्शन है n:1, n:n, तीसरा ऑप्शन है 0:1, 0:n, चौथा ऑप्शन है सभी मान्य हैं। तो फ्रेंड्स पहला मान्य है, दूसरा मान्य है और तीसरा मान्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ये वाला रिलेशनशिप में जो है मान्य नहीं है। तो फ्रेंड अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड 9वां क्वेश्चन है एक फुल फॉर्म वाला। आपको जैसे पता ही है फुल फॉर्म क्वेश्चन भी आते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे भी जरूर वॉच कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन है GPS का पूरा नेम क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है जनरल पब्लिक सर्विस, चौथा ऑप्शन है उपयोग में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन GUI यानी GUI का फुल फॉर्म नेम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी निम्न में से कौन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ओके, इसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए, ए यूनिक्स, दूसरा ऑप्शन है मैक OS, तीसरा ऑप्शन है विंडो 10, चौथा ऑप्शन है दोनों विकल्प ए और बी सही नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूनिक्स हो जाएगा, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है जो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में समर्थित होता है। आप चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बिट्स प्रति सेकंड यानी BPS की फुल फॉर्म में संचालित होती है, कोमा उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है बैंडविड्थ, तीसरा ऑप्शन है दोनों विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा ऑप्शन है उपयोग में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैंडविड्थ, यानी इसका। आप चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्ट्रिज सबसे जुड़ा है। तो फ्रेंड इसमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो कार्ट्रिज सबसे जुड़ा है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है ए माउस, दूसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयस्टिक है जो कार्ट्रिज सबसे जुड़ा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, मैं टिक लगा देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, ये देखिए जॉयस्टिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन है, आप यूज़ करते हो MS एक्सेल में स्मॉल ब्लैंक फंक्शन अक्सर टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी करैक्टर को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ए राउंड, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है कैप्स लॉक ऑन, चौथा ऑप्शन है अपर। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपर। ओके, आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन है, डेटा पद अनुक्रम का बढ़ता क्रम कौन सा है। तो राइट क्रम कौन सा है देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए बाइट्स, फिर बिट, फिर रिकॉर्ड, फिर फील्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। ओके, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बिट, फिर बाइट्स, फिर रिकॉर्ड, फिर फील्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। तो फ्रेंड तीसरा ऑप्शन है बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बिट के बाद बाइट्स, बाइट्स के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइल के बाद डेटाबेस बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ओके, तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर है, यानी ऐप का कौन सा स्टोर है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है विंडो स्टोर, दूसरा ऑप्शन है एप्पल ऐप स्टोर, तीसरा ऑप्शन है विंडो स्टोर, चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों है, यानी उपयोग सभी। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंट्रोल पैनल में कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसे पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर को जोड़ना, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को जोड़ना या फिर हटाना, तीसरा ऑप्शन है दिनांक या समय बदलना, चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो फिर इसके कंट्रोल पैनल के तीनों कार्य होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयोग सभी। ओके, 16वें क्वेश्चन का आंसर है ये उपयोग सभी, डी। ओके, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, 8 बाइट्स का संग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है 8 बाइट्स का संग्रह। तो फिर इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। ए निबल, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है बिट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो 8 बाइट्स का संग्रह है उनमें से इनमें से कोई भी नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके,
तो फिर अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है, यानी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है इनमें से। तो फिर जो इसके ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है मोडेम, दूसरा ऑप्शन है गूगल ग्लास, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है लाईफाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक सर्वर इंटरनेट से सीधी पहुंच को रोकता है। मतलब कौन सा है जो सर्वर इंटरनेट को सीधी पहुंच से रोकता है। नीचे ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रॉक्सी, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल, चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी। ओके, प्रॉक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 20वां क्वेश्चन है, B2, B3 और B4 कक्षों में क्रमशः अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अंक अंकित हैं। प्रत्येक विषय के अधिकतम 100 अंक है। तब MS एक्सेल में प्रतिशत की गणना के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो फ्रेंड इसके नीचे ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इक्वल सम ब्रैकेट B2 अनुपात B4 ब्रैकेट बंद, फिर ये लिखा हुआ है जो मतलब गुणा वाला, और दूसरा है इसी तरह के मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए और सी दोनों वाला फॉर्मूले होंगे। ओके, यानी एक तो ये फॉर्मूला करेक्ट है और सी वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है बी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। फिर 21वां भी एक पूर्ण रूप वाला क्वेश्चन है, यानी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। वो लिखा हुआ है USB का पूरा नेम क्या होता है। नीचे ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बैंड, दूसरा ऑप्शन है यूनिक सीरियल बस, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो फ्रेंड्स अब पढ़ लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में नहीं आता है। नीचे ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है गूगल हैंगआउट, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक, चौथा ऑप्शन है लिंक्डइन। ओके, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्विटर है, जो सोशल नेटवर्क साइट में नहीं आता है। ओके, अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन है, सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड छवि को जोड़कर एक समान दिखावट कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड इसके नीचे ऑप्शन भी है वो पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक टेम्पलेट बनाकर, दूसरा ऑप्शन है ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करके, तीसरा ऑप्शन है स्लाइड मास्टर संपादित करके, चौथा ऑप्शन है अपेक्स बी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में रिबन ब्लैंक की श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब पढ़ लेते हैं इसके नीचे ऑप्शन है वो। तो फ्रेंड नीचे ऑप्शन है ए टैब्स, दूसरा ऑप्शन है विंडोज, तीसरा ऑप्शन है गेट्स, चौथा ऑप्शन है डोर्स। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टैब्स। ओके, अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, तो फ्रेंड 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इसके नीचे ऑप्शन भी दिखे हुए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए अनुलग्नकों के साथ ईमेल को स्कैन करना, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सा साइट पर जाने से बचें, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनीकरण नहीं करें यानी ऑपरेट ना करें, चौथा ऑप्शन है अपेक्स सभी। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियो बनाई हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, लिंक जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे भी जरूर वॉच करना। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है, आउटलुक में ईमेल बनाते समय BCC का क्या मतलब होता है। BCC का मतलब क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड BCC की फुल फॉर्म बतानी है हमको सिंपली। पहला ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक कट कॉपी, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड कसोल कॉपी, चौथा ऑप्शन है ब्लैक कार्बन कॉपी। तो फ्रेंड अगर आप ओमर करते हो तो ओमर के पीछे भी ये आती है। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर भी करना, जो आपके RST के दोस्त हैं उसे शेयर भी जरूर करना। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विंडो 10 में इस्तेमाल एक तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को दूर दराज की स्क्रीन या मॉनिटर पर वायरलेस तरीके से देख या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फिर इसके नीचे ऑप्शन भी है वो पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है वायरलेस, दूसरा ऑप्शन है मिररिंग, तीसरा ऑप्शन है
स्क्रीन कास्ट, चौथा ऑप्शन है पुश बटन। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसमें बताना है कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्क्रीन कास्ट। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, स्क्रीन कास्ट। ओके, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, पूरे में 35 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज ओएस में इस्तेमाल कमांड जिससे कि वर्तमान स्थान पर मौजूद सभी डायरेक्टरी और फाइल्स की सूची को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है IS, दूसरा ऑप्शन है लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है DIR, चौथा ऑप्शन है दोनों विकल्प A और B दोनों ही सही हैं। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, DIR। ओके, अब चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। तो फिर 29 क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प चुने, यानी आपके जो एग्जाम होता है उसके अंदर विकल्प चुनने वाला भी पर्सन आने लगा है। ये जो क्वेश्चन बनाए गए वो नई बुक पर आधारित बनाए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड पहला वक्तव्य दिए जाते हैं और आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो पहला वक्तव्य है स्कैनर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड जो पहला ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है। अब देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है ऐसा ऑप्शन। तो फ्रेंड देखिए सी ऑप्शन लिखा हुआ है, वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य दो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है अंत संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है। नीचे ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट सूचना प्रणाली यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट, चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल। तो फ्रेंड उन संग्रह को कहा जाता है डेटाबेस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, फायरवॉल के क्या कार्य होते हैं, यानी फायरवॉल होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फिर नीचे ऑप्शन है वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं। तो फ्रेंड जो पहला ऑप्शन है वो है ये नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करने के लिए दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। ये एकदम राइट है, ये कार्य होता है इसका। दूसरा ऑप्शन है ये डिवाइस से प्राप्त या भेजने वाले पैकेट को फिल्टर कर सकता है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम, ये आपके कंप्यूटर को आप अन्य कंप्यूटरों के लिए दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर भेजने को रोकने में मदद कर सकता है, ये भी राइट है। यानी तीनों के तीनों राइट है, यानी लिखा हुआ है डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो फिर 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है। तो फिर इसके नीचे ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, दूसरा IC, तीसरा चुंबकीय टैब, चौथा VLCI। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चुंबकीय टैब। ओके, अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो फिर 33वां क्वेश्चन है, ब्लैंक डेटा प्रकार होता है जो कि फील्ड के मान बढ़ाता है जब भी उपयोगकर्ता MS एक्सेल में एक एक तालिका में एक नया रिकॉर्ड जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑटो नंबर। ये पिछले वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑटो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पैराग्राफ को दाएं या फिर बाएं या फिर दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए ब्लैंक से संदर्भित करते हैं। तो फिर इसके जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एडिटिंग, दूसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट, तीसरा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, चौथा ऑप्शन है बुलेटिन और नंबर लिस्ट। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एडिटिंग। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एडिटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इस मॉडल पेपर के आखिरी एंड लास्ट वाले क्वेश्चन पर, यानी 35 नंबर क्वेश्चन पर मॉडल पेपर के। तो फ्रेंड 35 नंबर मॉडल पेपर का क्वेश्चन कहता है, MS पावर पॉइंट में हम ब्लैंक टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड शो से दूसरी स्लाइड शो पर स्थानांतरित करने की गति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये कहता है अगर आपने पावर पॉइंट खोल रखा है, उसमें आपने कोई भी टैब खोल रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें आप स्लाइड शो कर रहे हो, तो फ्रेंड आप एक स्लाइड से लेकर दूसरी स्लाइड पे कैसे जाओगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन है पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एंड, दूसरा ऑप्शन है एनिमेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन, चौथा ऑप्शन है पोजीशन। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नहीं होगा एंड, ना होगा एनिमेशन, ना होगा पोजीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ट्रांजिशन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड देखिए आज हमने ये 35 इंपॉर्टेंट मॉडल
पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको कह रहा हूँ। इनमें से क्वेश्चन आके बहुत ज़्यादा चांस है, तो इस मॉडल पेपर को आप फिर से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको 35 क्वेश्चन में अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना नीचे वाला लाल आइकन को दबाकर, और घंटी दबाना बिल्कुल मत बोलना। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट भी कर देना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं इन 35 में से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, मेरे क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन खुद ने ढूंढे हैं। तो फ्रेंड, लाइक जरूर करना इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।